देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन बैंक चलेगा और वीवीआई क्वेश्चन 2026 एग्जाम के पैटर्न से चलेगा, ठीक है। यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं क्या, वेक्टर से है। कैसे है, वेक्टर से। ए का मान देखो दे रखा है, क्या दे रखा है, ए के मान आई वेक्टर दे रखा है, माइनस का 2j वेक्टर दे रखा है और माइनस का 3k वेक्टर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो वेक्टर बी का मान क्या दे रखा है, 2i वेक्टर दे रखा है, प्लस का j वेक्टर दे रखा है और माइनस का k वेक्टर दे रखा है। उसके बाद सी का i वेक्टर है, 3j वेक्टर है और माइनस का 2k वेक्टर है, ठीक है। देखो यहाँ समझेगा तब न होगा। क्या सिद्ध करना है हम लोग का, वेक्टर ए इंटू में क्या सिद्ध करना है, वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग का तीनों दे रखा है, बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो हल जब हम लोग करेंगे तो पहले किसका मान निकाला जाएगा, पहले हम लोग मान निकाल लिया जाए बी क्रॉस सी का, यानी कि वेक्टर बी गुना सी का मान निकाल लिया जाए। क्या हो जाएगा बी सी का मान, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर दे दो। देखो किसका लिखना है, बी और सी का। बी का मान कितना है, देखो तो 2 है, यहाँ 1 छिपा है, यहाँ माइनस का 1 है, तो यहाँ 2i के सामने जे के सामने 1 और के सामने माइनस का 1। समझ में आया। यहाँ पर माइनस का के है यानी -1 है, यहाँ जे है प्लस में तो यानी प्लस का 1 है। उसी तरह से सी का मान क्या है, सी का मान यहाँ हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देखो ये हम लोग का प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। सारणिक जब बता रहे थे तो याद है ना, प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जब हम लोग आई का मान निकालेंगे, ये आई का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर आई, वेक्टर आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई वाला निकालेंगे तो देखो ये आई वाला को तोप लिया जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हम लोग का। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ बीच में चिन्ह माइनस का होता है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस ये वाला प्लस का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो चिन्ह ये क्या है, माइनस का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जे कैप क्या हो जाएगा, जे वेक्टर है ना, वेक्टर जे। अब देखो जे वाला लिया जाएगा तो जे वाला पूरा खत्म हो जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 4, बीच में माइनस का चिन्ह होता है। 1 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1। कोई दिक्कत है। अब यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ क्या है, के है, तो यहाँ लिखा जाएगा वेक्टर के। अब देखो क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा, तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या करेंगे, देखो तो 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 में आई से गुना करेंगे तो वेक्टर आई ही हो जाएगा, वेक्टर आई। यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का क्या है, माइनस का चिन्ह, ठीक है। ये देखो माइनस है, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 में माइनस जे से गुना करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3j, क्या हो जाएगा, प्लस का 3j। अब देखो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5, 5 में के से गुना करेंगे तो प्लस का 5 क्या बच जाएगा, प्लस का 5 के बन जाएगा। तो ये वाला मान हम लोग का किसका आया है बी क्रॉस सी का, बी क्रॉस सी का। क्या सिद्ध करना है हम लोग का, सिद्ध करना है ए क्रॉस बी इंटू सी। तो अब की बार इसको हम लोग सिद्ध कर लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस, यहाँ कोष्ट में हो जाएगा बी सदिश, यहाँ पर सी वेक्टर होता है, ठीक है। इसका मान हम लोग निकालेंगे, तो देखो इसका मान यहाँ तो हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा जे, यहाँ हो जाएगा के, क्या हो जाएगा के। ए का वैल्यू क्या दे रखा है, 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है। उसके बाद ये तो ए का मान हो गया। देखो बी क्रॉस सी का मान हम लोग का कितना आया है, 1 है, 3 है, 5 है, कितना है, 1 है, 3 है और 5 है। उसके बाद में हो गया इतना तक, कोई दिक्कत। चलो इसका मान निकालो,
पता है ऊपर वाला क्या होता है प्लस, ये माइनस ये प्लस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखो आई वाला निकालेंगे, आई वाला निकाले, आई वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा देखो तो 5 दूनी का 10 माइनस का, बीच में चिन्ह माइनस का होता है, ये 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ये चिन्ह यहाँ माइनस का, जे सदिश हो जाएगा यानी कि वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा अब हम लोग का जे वाला, तो जे खत्म हो जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, चिन्ह माइनस का, 1 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह के हो जाएगा, क्या हो जाएगा के वाला खत्म हो जाएगा, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है, ये देखो माइनस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे माइनस का 2, तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो -1 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि -10 में से प्लस का 9 हो जाएगा तो माइनस का 1, माइनस का 1 में आई से गुना करेंगे तो माइनस का आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का आई। अब देखो यहाँ पर 5 और 3 जोड़ेंगे 8, 8 में जे से गुना करेंगे माइनस का 8 जे हो जाएगा, माइनस का 8 जे, 3 और 2 5 प्लस का कितना हो जाएगा 5 के हो जाएगा, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही तो है वेक्टर सदिश, हो गया। देखो सेम क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दे रखा है वेक्टर ए बराबर 2i माइनस का 3j माइनस का 5k, वेक्टर बी बराबर माइनस का 7i प्लस का 6j, 6j हो जाएगा और प्लस का 8k है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वेक्टर ए गुना वेक्टर बी ज्ञात करना है, तो वेक्टर ए गुना वेक्टर बी अभी बताएं तुम लोग का कि कैसे निकलेगा हल, क्या करना है लिख लो, वेक्टर ए गुना वेक्टर बी बराबर यहाँ वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के, हो गया। आई का मान कितना है ए का, देखो तो 2 है, माइनस का 3 है, 5 है, यहाँ पर माइनस का 7 है, 6 है, 8 है। क्या करना है आई का वेक्टर यहाँ पर खत्म, आई वाला जिसको लेंगे उसको ढक लेंगे, पूरी तरह से इसे ढक लेंगे, तो बचा का 8 में 3 से गुना करेंगे माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24, बीच में चिन्ह माइनस का, 6 बचे 30, 6 बचे 30, बीच में चिन्ह माइनस का, यहाँ से निकल जाएगा वेक्टर के। अब के वाला को ढक लेंगे तो क्या बच जाएगा देखो तो 8 और 2, तो 8 कहाँ पे पहले जे निकाला जाएगा ना, हाँ क्या निकाला जाएगा जे, ठीक है, क्या निकाला जाएगा जे, तो ये 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब देखो 7 दूनी का 7 5 35 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ पर हम लोग का 7 में 5 से गुना करेंगे माइनस में आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस कर देते हैं 35 हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा के, क्या हो जाएगा के का क्या हो जाएगा देखो तो के खत्म हो जाएगा, तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 12 माइनस का, देखो गुन्ना में प्लस हो जाता है, 7 में 3 से गुन्ना करेंगे प्लस का 21 हो जाएगा, तो यहाँ 17 का 21 ना होगा, माइनस माइनस गुन्ना करेंगे प्लस, ये तो बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये तो रह जाएगा माइनस, माने यहाँ कह रहे हैं कि ये प्लस हो जाएगा गुन्ना वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 वेक्टर आई, यहाँ देखो कहाँ पे क्वेश्चन में माइनस का 5 है ये, तो माइनस का 5 है, तो यहाँ पर 1 में है ना, ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आई वाला लिया गया है तो 6 5 30, ये प्लस में हो जाएगा, तब तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर माइनस था तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 ना, प्लस का 6y
प्लस का 6y हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 और 3 4 1 5, माइनस का हो जाएगा 51 जे हो जाएगा। और उसके बाद में ये प्लस है क्योंकि ये माइनस में 21 है ना, माइनस में 21 है। अब 12 है तो घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बच जाएगा, 9 और 2 11, क्योंकि 11 है ना, 11 में से क्या बचेगा 2, तो 9 बचेगा। और यहाँ पर यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल -9 ना, यहाँ पर माइनस का 9 के कैप ना सदिश वेक्टर होगा। यानी कि हम लोग का कितना आ गया, 6i माइनस का 51 जे और माइनस का 9 के, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो तो 2 नंबर का 3 नंबर का यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये से हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का दे रखा है 3 नंबर, माने हम लोग के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन में चले, यहाँ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, हम लोग का दे रखा है 2 वेक्टर है जो है 2i प्लस का 3j प्लस का 4k इंटू में दे रखा है। यहाँ 3i माइनस का 7j प्लस का 8k, यहाँ क्रॉस दे रखा है, ठीक है। यहाँ इंटू है, यहाँ क्रॉस है, क्या है 5i प्लस का माइनस का है 4j प्लस का 12k। इसको कह रहा है कि मान ज्ञात करे कितना इसका मान आएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग मान ज्ञात करने के लिए हल जब किया जाएगा तो ये वाला मान जस का तस लिखो। क्या लिखाएगा, ये वाला मान जस का तस, 2i जो है i हो जाएगा प्लस का 3j हो जाएगा प्लस का 4k हो जाएगा, ठीक है। ये जस का तस, यहाँ क्या चलेगा, इसको हम लोग आई जे के लिख लेंगे, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा और के हो जाएगा, ठीक है। देखो आई का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ 3 लिखो। जे का मान माइनस का 7 है, माइनस का 7 लिखो। के का मान कितना है, 8 है, 8 लिखो। वहां आई का मान 5 है, जे का मान माइनस का 4, के का मान 12 है। क्या करना है हम लोग का, आई जे निकालना है ना, यहाँ पर इसको साथ में लेते चलना पड़ेगा। 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, ठीक है 4k, यहाँ पर इंटू में है। देखो इसको क्या किया जाए, कोष्ट में लिख लिया जाए। यहाँ पर किसका निकाला जाएगा, डॉट का चिन्ह दे दो, यहाँ डॉट का चिन्ह दे दो। यहाँ पर आई के साथ में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, देखो आई वाला जब एथी किया जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, इसमें गुना किया जाएगा ना, तो 12 में 7 से गुना करेंगे तो माइनस का 84 होता है। कितना होता है, 12 सते 84, 12 सते 84, चिन्ह माइनस का, और ये देखो माइनस से गुना करेगा तो प्लस बना देगा, 8 चौका 32 होगा। यहाँ पर चिन्ह क्या चीज का चलता है, माइनस का, ये चलेगा वेक्टर में। देखो जे वाला ना हो, पहले जे लेना है, किसका लेना है, जे वाला, जे वेक्टर में। अब देखो जे वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ 12 में 3 से गुना करो 36 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होता है, 8 5 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, प्लस का चिन्ह, के हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये खत्म, गुना करेंगे 4 तिहाई 12, माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखो चिन्ह माइनस का होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, ठीक है। आगे बढ़ाओ इसको, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का, देखो आई में गुना करेंगे घटा करके, तो यहाँ देखो 32 जाएगा ना, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 4 में से 3 4 में से 2 जाएगा 2, अब 8 में से 3 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 52 आई बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 52 आई के साथ में गुना कर दिए, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा, कितना बचेगा, 36 में से माइनस 40 में से 36 जाएगा तो माइनस का 4,
अब माइनस जे से गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 4 जे हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ 35 प्लस में है, 35 क्या में है प्लस में, तो प्लस में है, माइनस में 12 है, तो घटा दो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा ना, प्लस का 23 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 के, 23 के। ठीक है, हम लोग का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम लोग आई को आई के साथ गुना कर देंगे, तो 52 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 104 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह देखो ये क्या है प्लस का, यहाँ भी प्लस, 4 में 3 से गुना करेंगे 12। मान ज्ञात करना है तो आई कैप जे कैप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का कितना होता है 4 तिहाई 12 के 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 है 1 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। आगे सॉल्व करो इसको, देखो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा माइनस 104, अब माइनस प्लस है यहाँ पे, इसको जोड़ा जाएगा तो 2 दूनी का 4, यहाँ भी 104 आ गया। क्या आ गया 104, दोनों का प्लस माइनस 0, तो जो आंसर आएगा हम लोग का यही 0 आएगा। क्या आएगा आंसर 0 आएगा। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है वही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो कल 3 तक हुआ था, आज देखो क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है कि दो सदिश 3i वेक्टर प्लस का j वेक्टर प्लस का 2k वेक्टर दिया है। ए का मान मान लो और बी का मान ये दे रखा है, इनके बीच के कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण, कोण यानी कि थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ साइन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, हल। क्या करो, वेक्टर ए बराबर लिखो, वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा 3i सदिश प्लस का j सदिश, सदिश यानी कि वेक्टर प्लस का 2k सदिश, कोमा बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान कितना दे रखा है बोलो 2i दे रखा है, प्लस का माइनस का ना, माइनस का 2j दे रखा है, और फिर प्लस का 4k दे रखा है, 4k दे रखा है। ठीक है, सदिश में। ठीक है, क्या में दे रखा है, सदिश में। इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, परिमाप होता है वेक्टर ए क्रॉस बी। क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर में क्या होता है, वेक्टर ए का परिमाप इंटू वेक्टर बी का परिमाप। किसका निकालना है, बी का परिमाप, और उसके बाद में इंटू क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाला जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ वेक्टर आई लिख लो, जे लिख लो और के लिख लो। ठीक है, देखो तो आई का मान क्या है 3 है, जे का मान 1 है 2 है, बी में क्या दे रखा है 2 है, 2 है, माइनस का 2 है और 4 है। इसका मान निकालो, मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मान हम लोग का निकल रहा है। क्या निकलेगा, देखो तो आई वाला को लिया जाएगा तो आई वाला खत्म हो जाएगा ना, अब इसमें गुना करो तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। यहाँ देखो ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है, अब जे वाला लिया जाएगा तो माइनस का जे हो जाएगा। यहाँ पर कोष्ट में देखो ये जे वाला खत्म हो जाएगा, तो 4 में 3 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 12, चिन्ह माइनस का, 2 में 2 से गुना किया जाएगा 4। ठीक है, 2 में 2 से 4, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा वेक्टर के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वेक्टर लगाते चलना है, के हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा के वाला खत्म, माइनस का 3 दूनी का 6, अब चिन्ह माइनस का होता है, ये कितना हो जाएगा 2 में 1 से गुना होगा 2 ही होगा। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी 4 दूनी का 8 हो जाएगा आई वेक्टर, यहाँ माइनस का 8 4 12 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 जे, अरे माइनस में ना होगा, माइनस से फिर गुना करेगा तो माइनस है ना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होगा माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, तो -8 है, प्लस लिख करके -8 है ना होगा,
8 के हो गया, कोई दिक्कत है? इस सब में से क्या कॉमन हो रहा है हम लोग का? सब में से कॉमन 8 हो रहा है ना, 8 को कॉमन कर लो, क्या बच जाएगा? आई वेक्टर बचेगा, माइनस का जे बचेगा वेक्टर, माइनस का के बचेगा वेक्टर, ठीक है। अब इसका अगर जो तू लोग परिमाप निकालेगा, यानी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, परिमाप यानी कि मोड, ठीक है, निकाला जाएगा तो फॉर्मूला होता है, देखो ये 8 8 हिले है, ये रूट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का मान क्या है? -1 का स्क्वायर, प्लस सी का मान क्या है? -1 का स्क्वायर ना, कितना हो जाएगा? 8 रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हम लोग का किसका मान निकला है? अभी ये दिखाई दे रहा है ना, ये इतना, ये किसका मान निकला है? ए क्रॉस बी का मान निकला है, जो ए क्रॉस बी का मान हम लोग निकाल दिए। अब किसका मान निकालना है? अब हम लोग का मान निकालना है वेक्टर ए का मोड निकालना है, तो यहाँ पर ए का मोड निकाल लो, कितना हो जाएगा ए का मोड? ए का मान यही है ना, तो क्या होता है? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान क्या है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहाँ पर वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट में देखो तो 9 प्लस का 1 प्लस का 4, यहाँ 10 और 4 14 हो जाएगा ना, कितना हो गया? रूट में 14 हो गया। अब क्या निकालना है? बी का परिमाप निकालना है, किसका निकालना है? बी का। देखो फॉर्मूला में क्या होता है? बी, तो बी का निकाल लो, बी का मान यही है ना, क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी -2 है ना, तो -2 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? वेक्टर बी का मान रूट अंडर 4 प्लस का 4 प्लस का 16, अरे 4 का कितना होगा? 16 ना, 2 बेड़ा कोई भी अंक का गुना किया करेगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 2 बेड़ा कोई भी माइनस माइनस गुना होता है, गुना में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना। यहाँ 8 और 16 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? रूट में 24। फॉर्मूला पर बैठा दो, क्या है फॉर्मूला हम लोग का? फॉर्मूला देखो क्या है, देखो तो यही है ना, ए मोड में वेक्टर ए इंटू बी है, बराबर में कितना है? मोड ए का इंटू मोड बी का इंटू साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा। चलो ए का मान कितना है? इसका मान 8√3 आया है, कितना है? 8√3, देखो तो कितना आया है? 8√3 आया है, ये आया है। उसके बाद बराबर का है, बराबर का चिन्ह। वेक्टर ए का मान कितना है? वेक्टर ए का मान देखो तो √14 है, उसके बाद में 14 रूट, उसके बाद में किसका मान है? उसके बाद में यहाँ इंटू है, इंटू का चिन्ह दे दो, क्या है? उसके बाद में हम लोग का बी का ना, √24, √24 साइन थीटा हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाओ, 8√3 बराबर का कितना हो जाएगा? √14 गुना। देखो तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक काम करो, इंटू है इसे बीच में इंटू का चिन्ह दे दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। देखो तो इसको 8 गुना √3 हम लोग कर सकते हैं, इसको रूटे में पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद अलग अलग लिख देंगे। गुना 3 इसको लिख सकते हैं फैक्टर करके, 8 के 24 साइन थीटा का साइन थीटा, क्या कोई दिक्कत? एक बार और नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8√3 हो जाएगा, √14 है, इंटू रूट में 8 हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा? इस सब क्या है? साइन के गुना में, बराबर के एफ पटी आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो इधर ला दो, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 8√3 है, बटा में कितना हो जाएगा? रूट में 14 गुना रूट में 8 गुना रूट में 3 है, रूट में कितना है? 3 है, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, √3 से √3 खत्म। देखो अगर इसको हम लोग √8 से काटेंगे इसको, तो √8 मर्त में कटेगा, क्या मर्त में? √8,
क्योंकि 8 का वर्गमूल क्या हम लोग लिख सकते हैं, √8 गुना √8 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल फिर 8 हो जाएगा। तो एगो है रूट से एगो है रूट कट जाएगा, तो एगो है √8 बचेगा, बचेगा ना। तो ऊपर क्या बच गया हम लोग का, यहाँ पर देखो तो साइन थीटा बराबर क्या बच गया, √8 बटा में नीचे क्या बचा है, √14। इसको हम लोग दोनों का रूट है तो इसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर रूट में 8 बटा में 14 दोनों का। ठीक है, क्योंकि दोनों का रूट है तो दोनों का एगो में कर दिए, क्या कोई दिक्कत। इसको काट दो, 4 दूनी का 8 होता है, इसको काटेंगे 7 दूनी का 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आ गया, रूट में 4 बटा में 7 आया है। 4 बटा में कितना आया है, 7, दोनों क्या है, रूट में है। अब देखो ये थीटा और साइन में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो यहाँ से थीटा रहेगा, ये गुना में उधर जाएगा तो कम हो जाएगा, बटा में कम हो जाएगा, बटा में। अब बटा फिर जब ऊपर हम लोग चढ़ाएंगे तो माइनस लगता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, रूट में 4 बटा में कितना हो जाएगा, 4 बटा में 7। यही हम लोग का कोण का मान निकालना था, जो कि थीटा का मान निकालना था। यहाँ से थीटा का मान निकल गया, किसका मान निकला, थीटा का। ठीक है, आराम से बना ना, हो गया। देखो क्वेश्चन में हम लोग का दे रखा है 5 नंबर, जितना क्वेश्चन चल रहा है सब इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये सब क्वेश्चन हर हाल में देखो तुम लोग एग्जाम में पक्का आने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या करे, सदिश वेक्टर ए है बराबर में आई के आई वेक्टर आई है, प्लस का वेक्टर जे है, माइनस का क्या है, के है, तथा वेक्टर बी का मान क्या दे रखा है, वेक्टर आई दे रखा है, माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के बीच का कोण थीटा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बीच का कोण थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग का हल करके आंसर लाना है, तो बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होता है, बटा में क्या होता है, वेक्टर ए का परिमाप होता है इंटू वेक्टर बी का परिमाप होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, बात समझ में आया। चलो निकाल लो, cos थीटा का cos थीटा बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी करना है, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी किया जाएगा, तो वेक्टर ए का मान क्या होता है, एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, एक गुना एक। देखो ए इंटू क्या करना है, बी, माने कि एक में एक से गुना करना है, इसका मान एक, इसका भी मान एक, बीच में किसका चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो यहाँ पर प्लस का एक, जे के पहले क्या है, प्लस है, यानी कि प्लस का एक है, यहाँ देखो माइनस का एक है, तो एक गुना का हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, जे का मान क्या है, माइनस में है ना, बीच में प्लस का चिन्ह, बात समझ में आ रहा है। अब देखो के का मान माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ देखो के का मान प्लस में है तो 1 हो जाएगा, ऊपर वाला को हम लोग गुना कर दिए। अब नीचे वाला का परिमाप निकालना है ना, वेक्टर ए का, तो मोड निकालने के लिए रूट में होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए का मान एक ही है, तो एक का स्क्वायर प्लस बी का क्या हो जाएगा, बी का मान एक है, एक का स्क्वायर प्लस सी का मान क्या है, माइनस का एक, तो माइनस का एक का स्क्वायर इंटू फिर क्या हो जाएगा, रूट में, फिर रूट में क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस बी का मान माइनस एक का स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है, एक ही है, एक का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। cos थीटा बराबर, देखो एक में एक से गुना करेंगे एक हो जाएगा, प्लस एक और माइनस एक में गुना करेंगे माइनस का एक हो जाएगा, प्लस एक और माइनस एक में गुना करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा, एक, बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट में देखो तो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, माइनस एक के दो बेड़ा गुना करेंगे तो एक होता है, माइनस एक गुना माइनस एक करेंगे तो प्लस का एक होता है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर मतलब दो बेड़ा गुना, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 3 डायरेक्ट लिख देते हैं, जोड़ा जाएगा तो इंटू यहाँ भी रूट में 3 हो जाएगा, 1 2 3, इसका भी तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर देखो तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, तो 1 माइनस का 2 बट्टा में ये क्या हो जाएगा, रूट रूट में गुना करेंगे रूट में 9 हो जाएगा, रूट में 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा में 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3,
किसका वैल्यू निकलना है, थीटा का ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, बट्टा से ऊपर चढ़ेंगे तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बटा में माइनस का होगा ना, माइनस का 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस का 1/3। ठीक है, माइनस का x/3। ये हम लोग का थीटा का मान आ गया जो निकलना था। ठीक है, किसका मान निकलना था, थीटा का। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का, 6 नंबर हम लोग के हिसाब से। अच्छा वीवीआई क्या है, सदिश है 3 आई सदिश दे रखा है, यानी कि 3 वेक्टर आई है, माइनस का 4 वेक्टर जे है, प्लस का 12 वेक्टर के की दिक को ज्याय निकलना है। क्या निकलना है, दिक को ज्याय निकलना है। तो देखो इसमें से दिक को ज्याय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। हम लोग का वेक्टर ए मान लो, ए का मान इतना दे रखा है 3i माइनस का 4j प्लस का 12 के दे रखा है ए का मान। तो दिक अनुपात क्या हो जाएगा इसका, ए का वेक्टर ए का दिक अनुपात क्या हो जाएगा, दिक अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बताओ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तब वेक्टर ए का हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाप। वेक्टर ए का क्या निकाला जाता है, परिमाप। रूट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, मोड। तो निकाल लो, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर सबका करो तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 प्लस 12 का 144। सबके जोड़ो तो क्या आ जाएगा, सबके जोड़ो क्या आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 15, 9 6 15, एक हंसिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169। 169 का वर्गमूल होता है, कितना होता है, 13। तो वेक्टर ए का मान क्या आ गया, 13। वेक्टर ए का मान क्या आ गया, 13। तो लिखेंगे चूंकि इसलिए दिक को ज्याय बराबर, क्या लिखेंगे, चूंकि इसलिए दिक को ज्याय बराबर। दिक को ज्याय क्या होता है, दिक को ज्याय होता है वेक्टर आई बटा में क्या होता है, वेक्टर ए। तो आई का मान क्या है, 3/13, 3/13 आई का हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, -4/13। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 12/13। यही हम लोग का क्या होता है, दिक को ज्याय होता है। जो हम लोग का आएगा वेक्टर ए का मान अनुपातिक मान से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। अनुपातिक मान से क्या कर लिया जाएगा, भाग कर लिया जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, हो गया। देखो 7 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा गया है। क्या है, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से है, क्या है, यहाँ मोड में दे रखा है वेक्टर ए का मान 2 है और मोड में वेक्टर बी का मान 3 है, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान 4 है। तो क्या ज्ञात करना है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मोड का मान क्या होगा, यानी कि परिमाप का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब हम लोग का इस टाइप से क्वेश्चन दे तो थोड़ा सा अपना से दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो पौड़ते रह जाएगा सब। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हल लिखो। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का क्या कर लिया जाएगा, होल स्क्वायर कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, होल स्क्वायर कर लिया जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 बेरा गुणना, यानी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हम लोग का, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। यहाँ पे इंटू का मान है ना कि माइनस का है, एक बड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। देखे थोड़ा सा बुक देखे, माइनस में है कि इंटू में मान दे रखा है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर माइनस में किसका मान निकलना है, हो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस। ठीक है,
तो हम लोग का भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 2 हाली इसको स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बेड़ा, यहाँ माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है माइनस। क्या पूछा है माइनस पूछा है, ठीक है माइनस पूछ रखा है। तो यहाँ देखो हम लोग क्या कर लिए स्क्वायर यानी कि 2 बेड़ा गुणना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को 2 बेड़ा लिख देना है क्या। अब इसको 2 बेड़ा खाली लिखने से होगा, अब इसको गुणना करो। वेक्टर ए में वेक्टर ए से गुणना करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। अब देखो वेक्टर ए में माइनस बी से गुणना करेंगे तो चिन्ह तो माइनस कहीं होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। वेक्टर ए लिख लो चाहे वेक्टर बी लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। ये माइनस और माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। वेक्टर बी में वेक्टर बी से गुणा करेंगे वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी होगा। समझ में आ रहा है। अब देखो इसको हम लोग करेंगे तो ए में से गुणा करेंगे, वेक्टर ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कहाँ ये माइनस है, माइनस ये बराबर है, इसको 2 बेड़ा हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे हैं 2 बेड़ा, स्क्वायर मतलब 2 बेड़ा। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग गुणा किए ना, इसको गुणा किए तो ये इतना आया है, ये भुला जाओ अभी। ठीक है अब देखो गुणा करने पर इतना आ गया। अब इसको देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस का ए और माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का बी या माइनस का बी 2 भी हो जाएगा। या माइनस का 2 को कॉमन करके वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हम लोग लिख सकते हैं, लिखा जाएगा। अब फिर प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी में बी से गुणा करेंगे वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या अब देखो तो हम लोग का वेक्टर ए का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 2, इसका मान कितना दे रखा है 3 है, इसका मान कितना दे रखा है 4, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा है कि जल्दी बन जाएगा। तो वेक्टर ए का मान 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान कितना है 4 है तो 4 लिख लो, प्लस वेक्टर बी का मान कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 8 प्लस का 9, 9 4 कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब माइनस का 8 घट जाएगा तो कितना बच गया 5, किसका मान आया है 5, बस समझ में आया किसका मान आया है 5, हम लोग के मान आया है 5। यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए माइनस है ना, माइनस वेक्टर बी का मान आया, माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर का मान कितना आया है 5 आया है। देखो होल स्क्वायर है ना, हम लोग इसी को ना सॉल्व करके लाए हैं इतना। ठीक है तो किसका मान निकलना है हम लोग का, कह रहे हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मान ज्ञात करें, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चल जाएगा रूट, मान निकल गया। यही तो निकलना था हम लोग का, स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर √5 हो जाएगा, हो गया यही आंसर। ठीक है क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है, 2024 में पूछा है, 2019 में पूछा है, यानी लाइने से ये क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग से। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन अगर जो हम लोग का सॉल्व करना रहेगा ना तो बहुत आसान होता है। क्या होता है हम लोग ये सब क्वेश्चन सारणिक जैसा सॉल्व कर देते हैं। कैसा सॉल्व होता है सारणिक जैसा, जो आई का मान दिया है आई लिख लेंगे, जे का मान दिया है जे लिख लेंगे, के का मान दिया है के लिख लेंगे। आई के सामने क्या है 2 है, जे के सामने माइनस का 3 है, के सामने 4 है, इसमें चेक कर लो क्या है 7 है 8 है माइनस का 9 है, इसमें चेक कर लिया जाएगा 9 है 5 है माइनस का 5 है। देखो यही ना दे रखा है, हम लोग इसको क्या कर लिए सारणिक में रख लिए। अब हम तुम लोग का सारणिक जब बना रहे थे तो पता है ये होता है प्लस, ये होता है माइनस बीच वाला, ये होता है प्लस। ठीक है या तो हम लोग R1 का अनुदिश प्रसार करते थे, ये R1 बोला जाता है, चाहे तो C1 का अनुदिश प्रसार करते थे सारणिक में, लेकिन इसमें प्रसार प्रसार नहीं करना है। क्या करना है इसमें हम लोग का मान ज्ञात करना है, तो मान भी उसी तरीके से बनेगा, लेकिन हम लोग ये चीज लिखेंगे नहीं कि प्रसार करना है तो ये करना है। क्या करना है डायरेक्ट हल, हल क्या है हम लोग का देखो आई वाला मान पहले हम लोग 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2,
तो 2 को कॉमन कर लिए, 2 को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या, देखो 2 वाला पूरा खत्म हो जाएगा, 2 के सामने वाला भी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 वाला भी खत्म, 2 के सामने वाला भी पूरा खत्म, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हम लोग का 8 में 5 से गुना करेंगे माइनस का 40 हो जाएगा, बीच में चिन्ह माइनस का होता है, 9 में 5 से गुना करेंगे 45 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस का 45 कर देते हैं गुना में, कोई दिक्कत है, बीच में ये आई का था, ये जे का, तो जे के लिए क्या होता है माइनस का, क्या होता है माइनस का, क्या निकालना है आपकी बार, माइनस में 3 निकालना है, तो माइनस में 3 निकाल लिए, ठीक है, माइनस में 3। अब देखो 3 के सामने वाला खत्म, ये 3 के सामने वाला खत्म, तो बचा क्या हम लोग के पास 7 और माइनस का 5, गुना करेंगे माइनस का 35 हो जाएगा, 7 5 35, चिन्ह बीच में माइनस का, ये कितना हो जाएगा 9 में 9 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है 81, कोई दिक्कत, ये देखो प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का हो जाएगा, क्या कॉमन करेंगे 4, 4 को निकाल लो, क्या बच जाएगा, देखो ये 4 वाला पूरा खत्म हो जाएगा, 4 के सामने वाला इधर भी और इधर भी, बचेगा क्या 7 5 35, 35 हो गया, माइनस का चिन्ह, 9 8 72 हो जाएगा 72, बस कहानी खत्म, सॉल्व करो 2 इंटू, देखो माइनस 40 और प्लस 45 है, तो गुना कितना बच गया 5, यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 81 में से 35 घटा दो तो 11 में से 5 जाएगा, 6 बच जाएगा, ये बच गया 7, 7 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 4, 46 हो गया, ठीक है, यहाँ देखो प्लस का है प्लस, और 46 में यहाँ पर देखो यहाँ गुना ना करना है 3 से गुना करना है 46 में, ठीक है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 4 गुना माइनस 72 में से 35 जाएगा, तो ये तो माइनस में बचेगा, माइनस में कितना कर दिया जाएगा, यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7 बच जाएगा, ये बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 हो गया प्लस का, 6 में 3 से गुना करेंगे 18 के 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, एक हंसी लिया 13, 138, अब प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि गुना करेंगे तो, 7 चौक 28 के 8 हाथ में लगा दो, 4 तिहाई 12 2 14 हो जाएगा, यहाँ देख लो आगे बढ़ा देते हैं, ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 38 और 10 48 हो जाएगा, 148, माइनस का 148 का हो जाएगा 0 आ जाएगा, इसका आंसर 148 और 148 का आ गया 0, तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया, कोई दिक्कत है, देखो हो गया, देखो ये हम लोग के हिसाब से 9 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, बुक के हिसाब से ये तुम्हारा पूछा गया है 2023 में, 2025 में, ठीक है, और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये लाइनल क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ना कि क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, हम लोग के क्या दे रखा है कि वेक्टर ए के मान इतना दे रखा है, वेक्टर बी के मान इतना दे रखा है, वेक्टर ई के मान इतना दे रखा है, ये हम लोग का पूछा गया है, ठीक है, और क्या करना है 2a माइनस का 3b प्लस का 4c का मान ज्ञात करना है, तो इतना का जब हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, पहले a में 2 से गुना कर दिया जाए, देखो जब हल किया जाएगा तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हल किया जाएगा तो 2 इंटू क्या कर लो वेक्टर ए का मान, क्या क्या है देखो वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए का मान क्या है 7i माइनस का 11j माइनस का 16k, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा लो 3 इंटू क्या है b है, तो b का वैल्यू क्या है 8i प्लस का 3j माइनस का 5k, ठीक है, अब देखो प्लस का 4 है तो यहाँ पर प्लस का क्या लगा लेंगे 4, c है ना, c का वैल्यू क्या है, देखो c का वैल्यू दे रखा है माइनस का 4i माइनस का 3j प्लस का 5k, ठीक है, प्लस का 5k, कोई दिक्कत नहीं ना, अब क्या करेंगे इसको देखो गुना करो, 7 दूनी का 14i हो जाएगा,
14i माइनस का 2 में गुना करेंगे 11 दूनी का 22 जे हो जाएगा, माइनस का 8 दूनी का 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 32 के फिर देखो ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे तो 8 का 24 हो जाएगा, 24i हो जाएगा, माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बना देगा 3j, 3j ये माइनस माइनस प्लस बना देगा 15 के देखो माइनस 3 से माइनस 5 में करेंगे प्लस का हो जाएगा 15 के, फिर यहाँ देखो प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, 4 में 4 से गुना करेंगे 16i हो जाएगा, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा 4 12j हो जाएगा, और उसके बाद प्लस प्लस मिल करके प्लस से 5 में 4 से गुना करेंगे 20k हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। अब क्या करेंगे देखो 14i प्लस में है आई वाला और देखो तो माइनस है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह क्या चीज का होता है माइनस का, तो यहाँ पर 24 और 16 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 16 के जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और 3 1 ये 4 40 हो जाएगा, 40 में से कितना घटाना है 14 तो कितना बच जाएगा 26, तो यहाँ 26i बच जाएगा, क्या बच जाएगा 26i। उसी तरह से क्या इसका देखा जाएगा जे का, किसका देखा जाएगा जे का, माइनस में है जे, यहाँ देखो माइनस में है जे, यहाँ देखो माइनस में है जे, तो -22 क्या हो जाएगा माइनस का 22, यहाँ पर माइनस का कितना है 3, माइनस का 3 है, अब माइनस का क्या है माइनस का 12 है, सबको जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, फिर प्लस माइनस माइनस चिन्ह माइनस का हो जाएगा, जे वाला को जोड़ा जाएगा तो देखो तो 5 और 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, माइनस का 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 37 आ रहा है ना। अब तो कहीं जे वाला नहीं ना है, यहाँ पे देखो जे वाला खाली 3 लिखा है, माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 ना होगा यहाँ पे, ठीक है 9j हो जाएगा, तो अब जोड़ो कितना हो जाएगा 22 0 9, उसके बाद में कितना हो जाएगा 12 है जोड़ो तो 4 9 4 13 के 3 3 1 4 43 हो जाएगा 43j, ठीक है। अब देखो ये हो गया जे, अब के वाला चेक करो, माइनस में है के, ये हटा दो, माइनस में है के, उसके बाद में यहाँ देखो प्लस में है, यहाँ देखो प्लस में, तो प्लस प्लस वाला जोड़ लो 15 20 35, 35 में से कितना घटाना है 32, तो 32 घटेगा 35 में से तो कितना बच जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3, ये हम लोग का आया है, ठीक है। तो हम लोग का निकलना क्या है, निकलना है हम लोग का 2a माइनस का 3b प्लस का 4c, तो 4c का ये इतना का मान हम लोग के आ गया 26i 43j और प्लस का 3k आया है, यही ना आया है, ये इतना आया है, तो इसका हम लोग का क्या निकालना है परिमाण, परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है √a² प्लस b² प्लस c², यानी 26 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर प्लस -43 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ नीचे दिखाई दे देगा, नीचे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 वेक्टर a माइनस 3b वेक्टर प्लस का 4c वेक्टर, इसको ऐसे लिखते चलेंगे, √ 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 676 हो जाएगा, प्लस 43 का वर्गमूल कितना होगा पता है, 43 का वर्गमूल नहीं पता है, गुना कर दो 43 में 9 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, 9 4 8 1 कितना आ जाएगा 1849, ठीक है, प्लस 9, सबको वेट कर क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, नीचे दिखाई दे देगा यहाँ हाँ नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का 2 मोड में 2a हो जाएगा, माइनस का 3b हो जाएगा,
प्लस का 4c हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आने वाला है, रूट अंडर, इसका वैल्यू कितना आने वाला है, जोड़ दो, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 के 4 होता है, हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2, यहाँ 4 और 7, 7 4 कितना होता है, 7 4 11 और 2 13 के 3, 13 के 3, ये हो जाएगा 8 और 6 14, एक हंसीली या 15 के 5, 15 के 5, एक 1 2, कितना हो जाएगा 25 34। तो ये 25 34 आंसर हो जाएगा। अगर जो इसका वर्गमूल निकालने का मन है तो निकाल दो ना, तो रूटे में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला रूट नहीं है भाई, इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर केवल रूट है, ना कि इधर भी रूट लगा लेना। ठीक है, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर क्या निकलना है, जो हम लोग का 10 है, ये हम लोग का 10 है, अपने नंबरिंग से बनाते आ रहे हैं। 2026 एग्जाम के पैटर्न, टोटल क्वेश्चन आने वाला है जितना हम सॉल्व कर रहे हैं। देख लो, सदिश दे रखा है हम लोग का 5i प्लस का 3j प्लस का 4k, और b का मान दे रखा है 6i प्लस माइनस का 8j और माइनस का k के बीच का कोण निकालना है। तो बीच का कोण क्या होता है, किसका बीच का कोण कह रहा है, हल लिखेंगे हम लोग किसका बीच का, यानी कि वेक्टर a इंटू वेक्टर b के बीच का कोण कह रहा है। तो वेक्टर a कोमा b के बीच का कोण के बात कर रहे हैं, तो बीच का कोण को हम लोग क्या रखते हैं, थीटा रखते हैं, क्या रखते हैं, थीटा रखते हैं, यही ना। तो देखो बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर वेक्टर a इंटू वेक्टर b होता है। अब बट्टा में क्या होता है, बट्टा में होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, यही तो फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला क्या है हम लोग का, बीच का कोण निकालने का, इस फॉर्मूला पर मान हम लोग रख देंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग का a और b निकालना है, वेक्टर a और वेक्टर b का मान। तो वेक्टर a का मान क्या हो जाएगा, a और b के बीच में क्या कराना है, गुन्ना कराना है। तो चलो गुन्ना कर लो, वेक्टर a इंटू वेक्टर b हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो 5 में 6 से गुन्ना करेंगे, 6 5 30, कितना हो जाएगा, 6 5 30, बीच में प्लस का चिन्ह होता है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। अब ऐसे कहेगा तो ऐसे लोग गुना कर देते हैं, 5 गुना 6, 5 गुना 6, एगो में प्लस का चिन्ह बीच में प्लस का चिन्ह होता है। 3 और 8 में गुना करेंगे तो 3 गुना यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा एगो में, अब बीच में प्लस का चिन्ह होता है। 4 गुना माइनस का 1 है, के पास क्या है, माइनस का 1 छिपा हुआ है, तो 4 गुना 1। अब इसका मान निकल गया हम लोग का, वेक्टर a इंटू बी का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया, 6 5 30, प्लस माइनस माइनस और 3 के 24 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, घटा दो तो वेक्टर a इंटू वेक्टर b का वैल्यू कितना आ गया, तो घटाएगा तो 30 माइनस का 28 बराबर का 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब क्या ज्ञात करना है हम लोग का, a का परिमाण और b का परिमाण। तो वेक्टर a का परिमाण निकाल लो, परिमाण मतलब मोड क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है 4 का स्क्वायर। यहाँ पर देख लिया जाए, एक खाली और तो दिखाई दे देगा, तुम लोग का ना के सवाल नहीं है, रूट में 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 है, 16 हो जाएगा। सबको यहाँ पर जोड़ के लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत है नहीं ना। तो 16 और 25 को जोड़ा जाएगा, देखो 16 और 9 जोड़ेंगे 25 और 25 50 हो गया, ये रूट में 50 हो गया। वेक्टर किसका मान, वेक्टर ए का परिमाण। अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बी का परिमाण निकाल लेंगे। तो वही फॉर्मूला, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी का मान क्या है, देखो तो 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। हो तो गया हम लोग का क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। बाकी कोस थीटा के फॉर्मूला पर रख देंगे, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 8 का 64 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, अट जाएगा, क्या हो जाएगा 36, यहाँ सबको जोड़ना है ना, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ 1 का 4 5 6 11 के 1 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 व 3 9 व 1 10, 101 हो गया। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, देखो तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला है वेक्टर a इंटू
वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ठीक है, बटा में क्या है ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, सबका मान आ गया है, मान रख लो। cos थीटा बराबर क्या है, देखो इसका मान आया है 2, कहाँ है देखो कितना मान आया है 2 आया है, 2 रख दिए ऊपर, बटा में रूट वेक्टर ए का मान कितना है, देखो रूट में 50, परिमाण ए का मान 50 हो जाएगा रूट में, इंटू इसका मान कितना हो जाएगा, रूट में वेक्टर बी का कितना है 101 आया है, दोनों का गुना कर देंगे। देखो ये थीटा बराबर cos थीटा उधर जाएगा तो हम लोग का इनवर्स हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, देखो गुना में इधर आता है तो बटा, बटा के ऊपर चढ़ाते हैं तो इनवर्स लगता है, तो cos इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा 2, और रूट अंडर कितना हो जाएगा 50 में, इससे गुना करने का मन है तो गुना कर देंगे, या ना गुना करने का मन है तो दोनों को लिख देंगे, ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। गुना भी तू लोग कर सकता है, रूट में रूट से गुना हो जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 और थोड़ा सा क्वेश्चन ई जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कितना में, देखे बुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2000 पूछा गया है 24 में, कब पूछा गया है 2024 का ये क्वेश्चन है, और ये कितना बच्चे देखिए कि इसको क्या कर देता है सब छोड़ देता है सब, कि लॉन्ग है, क्या है लॉन्ग है, ठीक है, तो 2024 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखा वेक्टर आर के मान इतना है प्लस लेमडा का मान इतना दे रखा है, तथा क्या कह रहा है कि वेक्टर आर का मान इतना है और प्लस यू का मान इतना है, ये दोनों के बीच का क्या कर रहा है लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है लघुत्तम दूरी ठीक है, तो देखो जब तक हम लोग का लघुत्तम दूरी पता नहीं रहेगा तब तक ज्ञात हम लोग कर सकते हैं क्या, अंठाइये पर हम लोग कोई चीज करेंगे है ना, तो सबसे पहले लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लघुत्तम दूरी निकलेगा कैसे, तो देखो लघुत्तम दूरी जो होता है, लघुत्तम दूरी जो होता है, दूरी का फॉर्मूला मोड में होता है, क्या में होता है मोड में, क्या होता है यहाँ पर a2 वेक्टर होता है माइनस का a1 होता है, कोष्ट में हो जाएगा, फिर यहाँ पर b1 का क्रॉस हो जाएगा सदिश का b1 का और b2 का, ठीक है, ये b1 b2 हो गया, टोटल का बट्टा में क्या होता है b1 सदिश गुना b2 सदिश, यही तो है हम लोग का, ठीक है। अब बात आया यहाँ पे कि सर हम लोग a2 और a1 किसको मानेंगे, b2 और b1 किसको मानेंगे, ठीक है, तो देखो हम लोग का a1 का मान दे रखा है, यहाँ हम लोग a1 का मान लिख रहे हैं, a1 का मान देखो ये है, b1 का मान ये है, a1 का क्या है i प्लस का 2j प्लस का k है, प्लस का k है, ठीक है, यही हम लोग का किसका वैल्यू है a1 का, आप b2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर लिख देते हैं a1 और b1 का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो तो b1 का वैल्यू ये है, क्या है i माइनस का है j और है प्लस का k, क्या है प्लस का k, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं a2 का वैल्यू क्या दे रखा है तुम्हारा, देखो तो 2i माइनस का j और माइनस का k, ठीक है, ये क्या है a2 का, इसको कोष्ट में मन है कोष्ट में लिख लो, b2 का वैल्यू क्या दे रखा है कोष्ट में लिख लो 2i प्लस का j और प्लस का 2k, प्लस का 2k, देखो यहाँ सदिश छूट गया है लगा लो, ठीक है, ये हम लोग का सब माना गया 2i प्लस का j प्लस का k हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब क्या करना है, देखो हम लोग का पहला स्टेप में क्या करना है a2 माइनस a1 करना है, a2 के मान लिखो तो क्या क्या है, a2 का मान 2i है प्लस का j है प्लस का 2k है, लिख लिए, क्या करना है माइनस कर दिया जाएगा किसको a1 का वैल्यू क्या है i है प्लस का 2j है प्लस का k है, यही तो है, घटा दो इसको,
यहाँ से हम लोग का चलेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 2i प्लस का j प्लस का 2k। अब देखो माइनस का i हो जाएगा, माइनस का 2j हो जाएगा, अब माइनस का k हो जाएगा। माइनस से सब में गुना कर दिए, ये सब में, ये माइनस से सब में गुना, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब घटा दो, घटा दो A2 माइनस A1 कर लो, क्या आ जाएगा देखो तो 2i में से i जाएगा, i बच जाएगा। यहाँ देखो j में से, यहाँ देखो j में से क्या जाएगा, माइनस का 2j है ना, ये प्लस का है, तो माइनस का केवल j बच जाएगा। 2j में से 1 जाएगा, 1 1 छिपा रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का क्या है हम लोग का, अब यहाँ पर देखा जाए, ओए होए घटाना है ना, हो ठीक घट रहा है ना, ये तो हम लोग का सब प्लस में ना था। B2 का मान ना उतार लिए हम, क्या कर लिए, B2 का मान उतार लिए यहाँ, 2i प्लस का j प्लस का 2 के, यहाँ से किसका मान उतर गया है, देखो B2 का, हम लोग का ये ना है माने 2 का, कह रहे हैं कि कहीं तो लग रहा है मिस्टेक। A2 का मान क्या है, देखो 2i है तो 2i लिखाएगा ही, उसके बाद माइनस का j है, माइनस का j, उसके बाद क्या है माइनस का k, ठीक है, इसको भी हटा दो। वही कहें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही होगा 2i माइनस का j और माइनस का k। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 2i में से i जाएगा, ठीक है, ये i बच जाएगा क्योंकि प्लस में से i जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का j ऑलरेडी है, माइनस का 2j, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, तो कितना हो जाएगा 2i 3j हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का k और माइनस का k, माइनस का क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, माइनस का 2k, तो ये वाला वैल्यू हम लोग का किसका निकलना था, इसका निकलना था, जो कि निकाल लिए। अब क्या करना है हम लोग का, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, B1 क्रॉस करना है B2, B1 क्रॉस करना है B2, चलो B1 B2 को क्रॉस कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या है हम लोग का B1 का मान देखो ये है, i है, प्लस का माइनस का ना, माइनस का j है, अब प्लस का k है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, B2 के साथ में, 2i हो जाएगा, प्लस का j हो जाएगा, प्लस का 2k हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले कि ऐसे लिख करके कर ले, B1 गुन्ना B2, ऐसे लिख करके कर ले, i j k, इसका मान 1, इसका मान माइनस का 1, इसका मान 1, इसका मान कितना है 2 है, इसका मान कितना है 1 है 2 है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत ना देखो i को हम लोग कॉमन किए तो i वाला खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस का 2, चिन्ह माइनस का होता है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह बीच में होता है, जे वाला को उतार लिए, अब जे वाला को उतार लिए तो जे खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा का 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, अब माइनस इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें सब में वेक्टर लगा लो, जब मने है वेक्टर लगाने का तो इसको भी लगा लो वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का ये के वाला को निकाला जाएगा ना, प्लस का यहाँ के भी हम लोग ना निकालें, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना है, के वाला को निकाल लो, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा, चिन्ह माइनस का, इसमें गुना करेंगे तो 2, और माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 2, क्या यहाँ से क्या हम लोग का निकल गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 3i कैप लिख ले, आई वेक्टर कैप नहीं, आई वेक्टर। अब देखो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 0, 0 में जैसे गुना करेंगे 0, छोड़ दो इसको, प्लस का ये क्या हो जाएगा 3k, क्या हो जाएगा 3k, 2 1 3, 3 में कैसे गुना करेंगे 3k, ये मान हम लोग का किसका आया है,
ये मान आया है हम लोग का इसका b क्रॉस b2 का, b क्रॉस b2 का, तब यहाँ a क्रॉस b2 है ना, a क्रॉस b2। अब क्या किया जाए, अब हम लोग इसका परिमाण खाली निकाल लिया जाए, यानी कि इसका परिमाण b क्रॉस b2 का, b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकाला जाएगा। तो परिमाण क्या होता है, अंडर रूट, रूट अंडर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो दुइये को हम लोग का दे रखा है, क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर, यहाँ 9 प्लस का 9 जोड़ेंगे, रूट अंडर 18 होगा, 18 का वर्गमूल 3 रूट 2, कितना आ जाएगा 3 रूट 2, कितना आ जाएगा 3 रूट 2। कोई दिक्कत है ना, ना। तो देखो लघुत्तम दूरी क्या निकलना है, लघुत्तम दूरी बराबर क्या फॉर्मूला है, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 का मान कितना निकाले हैं, है ना, आया है हम लोग का a2 माइनस a1 का वैल्यू, यही है ना, मान रखो यहाँ i माइनस का 3j, ठीक है, माइनस का 2k, इसको पोस्ट में, फिर क्या करना है, यहाँ देखो इनटू में b क्रॉस क्या है, b क्रॉस b1 क्रॉस b2 है, तो b1 क्रॉस b2 का मान कितना आया है, देखो b1 क्रॉस b2 का मान माइनस का 3i, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का 3i दिखाई दे रहा है, अब प्लस का 3k लगा देंगे, 3k, ठीक है। और टोटल का बट्टा है क्या है, बट्टा में देखो क्या दे रखा है, बट्टा में b1 गुना b2 है, तो b1 गुना b2 का परिमाण निकाले हैं, देखो कितना आया है 3 रूट 2, इसको निकाल लो, 3 रूट 2 है ना, 3 रूट 2, और सबका क्या है मोड है, क्या है मोड, तो यहाँ पर हम लोग लगा दिए मोड। कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी का दिक्कत है नहीं ना, उतारो, बाकी इसको हटाते हैं इधर, तब उसको ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ तक उतारो। हो गया, दिखाई दे रहा है ना, चलो क्या कर दे, अब देखो लघुत्तम दूरी को बार बार अब लिखते चलना पड़ेगा, लघुत्तम दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखो मोड में क्या हो जाएगा, अब गुना कर दो, देखो i का मान 1 है, तो 1 में परिमाण इसका निकालेंगे, तो 1 में 3 से गुना करेंगे, तो 1 गुना माइनस का 3 हो जाएगा, 1 गुना माइनस का 3, बीच में किसका होता है हम लोग का, बीच में होता है प्लस का चिन्ह, बीच में क्या होता है प्लस का चिन्ह। अब देखो जे में, इधर तो जे है नहीं, तो इधर तो हम लोग जे को 0 आया था, यहाँ पे छोड़ दिए हैं हम लोग, तो 0 में जे से गुना करेंगे तो जे का मान 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। यहाँ पर देखो माइनस का 2 और गुना कितना है 3, तो माइनस का 2 गुना 3 हो जाएगा, अब बटा में कितना हो जाएगा 3 रूट 2। कोई दिक्कत है ना, ना। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर देख लो, देखो इधर का हटाते हैं क्योंकि इधर की अब आवश्यकता नहीं है, उधर ही की आवश्यकता है ना, तो इसको हटा देते हैं, इधर हटा देते हैं, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा हम लोग का लघुत्तम दूरी, थोड़ा सा लॉन्ग है पर फॉर्मूला है, लाइन से बनते चला है, माइनस का 3 है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, बटा में क्या हो जाएगा 3 रूट 2, 3 रूट 2। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 9 बटा में क्या हो जाएगा 3 रूट 2। अब 3 से इसको काट दो तो क्या कट जाएगा माइनस का 3, 3 3 9, क्या बच गया, लिखो लघुत्तम दूरी बराबर क्या बच गया मोड में -3 बटा रूट 2। तो देखो मोड से बाहर निकलता है तो 3 बटा में रूट 2, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा मोड से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इतना ही आंसर छोड़ दो, नहीं तो रूट अगर जो नीचे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हर परिमेयकरण, ये क्वेश्चन इबो करेगा तो 5 नंबर में तुम लोग का हर परिमेयकरण करने पर कर लो।
क्या है हम लोग का 3/√2 गुना √2 बट्टा में √2, 3√2 बट्टा में 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 2 गुना √2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये फाइनली आंसर आ गया तुम लोग का बीच का दूरी। कोई दिक्कत है? चलो हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग अपने हिसाब से 12 सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन बैंक चल रहा है। क्वेश्चन बैंक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम चला रहे हैं 2026 एग्जाम के पैटर्न से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु 4, -5, 6 है कि दूरी तल जो है वेक्टर r का सदिश दे रखा है। कितना दे रखा है 4i-4j + 7k। ठीक है, बराबर में कितना दे रखा है -6 से ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि जो दूरी हम लोग का है इस दूरी को और इससे क्या निकालना है हम लोग का -6 से ज्ञात करना है। तो देखो बिंदु का मान निकालना है, हल कर लो। क्या किया जाएगा हल में हम लोग का एक मान होता है मोड का। किसका मान होता है मोड में। आई को, ये आई का मान है, ये जे का मान है और ये के का मान है। ठीक है, ये आई का मान है, ये जे का मान है, ये के का मान है। तो आई को आई के मान के साथ में हम लोग गुना करा देंगे दूरी में। तो यहाँ पर 4 गुना 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, बीच में किसका चिन्ह होता है प्लस का। देखो -5 है और जे के साथ में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा -5 गुना -4, यहाँ हो जाएगा -5 गुना -4। फिर बीच में प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह कर दिए। के को के साथ गुना करेंगे तो 6 गुना 7 कितना हो जाएगा 6 गुना 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखो भाई बराबर में के एह पार्टी जो है हम लोग का माइनस में 6 बराबर का, अगर जो 6 को इधर लाएंगे तो क्या में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो इधर तो हम लोग का 4 और 5 और 6 है, माने कि आई जे के का मान है, इधर भी आई जे के का मान है। लेकिन जब ये अकेला इधर आ जाएगा तो प्लस में केवल 6 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा प्लस में 6। तो हम लोग ये प्लस में 6 को यहाँ पर क्या कर लेंगे रख लेंगे। ठीक है, बटा में टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा, टोटल का बट्टा होता है वेक्टर आर सदिश का रूट, यानी कि परिमाण निकालेंगे। क्या निकालेंगे परिमाण। तो रूट में परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + c²। a का मान क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो एग्जाम में जितना ही सॉल्यूशन तुम लोग शॉर्ट बनाओ। देखो अब ये क्या हो जाएगा 4 में 4 से गुना करेंगे 16 प्लस का चिन्ह, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का चिन्ह, ये 6 7 42 प्लस का चिन्ह, यहाँ 6 है 6 बटा में रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस देखो माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 16 ही आएगा और प्लस का 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, है ना। इसको क्या किया जाएगा जोड़ो, सबको जोड़ा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 व 2 8, 8 6 14 के 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 4 और 2 6, 6 व 1 7, 6 व 1 7, हासिल कितना आया था 6 और 14 के 4 ना, हासिल 1 था, तो यहाँ पर 4 और 2 6 1 7 1 हासिल 8 हो जाएगा। 84 बटा में रूट अंडर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो तो 9 6 15 और 6 21 हो जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, यहाँ 5 1 6, 6 व 1 हासिलिया कितना हो जाएगा 7, कितना आ गया 71 आ गया, कितना आ गया 71, 71 ना आ रहा है, 7 7 49 हो जाएगा। 4 का कहाँ पे यहाँ पे जोड़ा जाएगा तो देखो ना 9 6 15, यहाँ पे 9 6 15 6 21 के एक हाथ में लगा 2, यहाँ पर कितना होगा 5 6 व 2 8, हासिल 2 था ना, कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 बटा में कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल कितना होता है 81, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। कोई दिक्कत है? तो 81 बटा में कितना आ गया 9।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मोड से बाहर निकाल लेंगे, मोड से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो प्लस और माइनस, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ 84/9 आ जाएगा, इसको काटो तो कटेगा नहीं, कटेगा, 81 मर्द में यही आंसर छोड़ देंगे, जो कि बिंदु का मान हम लोग का कह रहा है कि इतना की दूरी बिंदु का तल ज्ञात करे, तो ये तल बिंदु हम लोग का यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 जो है, हम लोग के हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन कल बताया गया था क्या हम लोग से कि निम्न दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। वहां पर क्या था, लघुत्तम दूरी। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, न्यूनतम दूरी। बताओ, वेक्टर आर का मान दे रखा है क्या, आई माइनस का जे, फिर प्लस का लेमडा है आई प्लस का 2j माइनस का 3k, और यहाँ पर आर वेक्टर का मान दे रखा है आई माइनस का जे प्लस का 2k, यहाँ पर प्लस न्यू का मान दे रखा है 2i प्लस का 4j माइनस का 5k। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हम लोग का जो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है मोड में, क्या होता है, यहाँ a2 माइनस a1 हो जाता है, कैप मन करे कैप लगाओ, वेक्टर मन करे वेक्टर लगाओ। ठीक है, और सेकेंड में क्या हो जाता है हम लोग का b2 माइनस b1 हो जाता है। ठीक है, b1 हो जाता है, अब बटा में b1 क्रॉस b2 का भी मोड हो जाता है। बस यही तो हम लोग के काम करना है। रहा बात कि किसको हम लोग a1 किसको a2 मानेंगे, तो देखो ये फर्स्ट वेक्टर वाला है ना, तो ये a1 a2 का मान है, यानी कि a1 का मान यहाँ से लिख देते हैं। a1 का मान क्या दे रखा है, a1 का मान है 4i कैप माइनस का j कैप। b1 का मान क्या दे रखा है, b1 का मान तुम्हारा है i कैप प्लस का 2j कैप, अब माइनस का 3 है k कैप। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ a2 का मान कितना दे रखा है, a2 का मान दे रखा है i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। b2 का मान कितना दे रखा है, b2 का मान दे रखा है 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस माइनस का है ना, माइनस का है 5k कैप। ये क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट में हम लोग का क्या करना है, देखो तो फर्स्ट में क्या करना है, a2 माइनस a1, हम लोग भी कर लेंगे a2 माइनस a1, कर लो। यहाँ पर a2 में से a1 को घटा दो, a2 का मान क्या है, देखो i कैप माइनस j कैप प्लस 2 कैप 2k कैप, चिन्ह माइनस का, किसको घटाना है, a1 का, a1 को पोस्ट में लिख लो 4i कैप माइनस का j कैप। बस यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। यहाँ पर देखो तो i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप, ये माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4i कैप हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस j कैप हो जाएगा, माइनस से गुणा कर देंगे तो। अब देखो ये माइनस j कैप प्लस j कैप खत्म हो जाएगा, क्या बचा, a2 माइनस a1 वेक्टर का मान क्या आ गया, देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो -4 में से एक जाएगा, माइनस का 3i कैप बच जाएगा। अब देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, इधर तो k कैप पहले नहीं है, तो प्लस का 2k कैप हो जाएगा। ये मान हम लोग का किसका है, वेक्टर a2 माइनस इसका आया है। अब क्या ज्ञात करना है हम लोग का, ज्ञात करना है b2 माइनस b1 ना, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, b क्रॉस होता है, क्या होता है, यहाँ होता है b क्रॉस, क्या होता है b क्रॉस, इसका मान निकाल लो b1 b2 क्रॉस b2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे कर लेते हैं i j और k, कोई दिक्कत है, i का मान देखो तो b2 का कितना है, b2 का देखो तो 2 है 4 है और माइनस का 5 है। ठीक है, 2 है 4 है और माइनस का 5 है।
उसके बाद क्या है हम लोग का b1 का मान देखो तो क्या है 1 है, i के जगह पर 2 के जगह j के जगह पे 2 है, k के जगह पर माइनस का 3 है, यही है ना। देखो तो नीचे दिखाई दे देगा, नीचे निकाल लो b2 क्रॉस b1, यहाँ b1 है, b1 देखो तो i को बाहर निकाला जाएगा तो i वाला खत्म हो जाएगा ना, i के सामने क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 12 माइनस का 12 ना, चिन्ह माइनस का होता है, ये 5 दूनी का 10 माइनस का 10, ये माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, बीच में चिन्ह क्या चीज का होता है, माइनस का, जे निकलेगा, जे कैप, यहाँ कैप लगा देंगे, जे कैप लगा देंगे, ठीक है। अब जे वाला खत्म हो जाएगा तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 6, बीच में चिन्ह माइनस का, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो माइनस का, यह माइनस ऑलरेडी था, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का के कैप खत्म, के कैप खत्म, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, माइनस का 4, इसमें गुना करेंगे 4 में 1 से तो माइनस का 4, कहानी खत्म। कितना मान आ गया हम लोग का, यहाँ से देखो अब तो एक लाइन दिखाई दे देगा, यहाँ ना दिखाई देगा, आ जाओ इधर, देखो यहाँ वो हम लोग का मान अलग है, इसको हम लोग निकाले हैं b2 क्रॉस b1 का, कितना मान आ जाएगा देखो तो, -12 में से प्लस का 10 जाएगा, माइनस का 2i बचेगा, क्या बच जाएगा माइनस का 2i कैप। यहाँ देखो, यहाँ माइनस का क्या है हम लोग का 6 है, अब प्लस का 5 है, तो -6 में से प्लस का 5 जाएगा, माइनस का 1, अब माइनस में 1 से गुना करेंगे माइनस जे से, तो माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है, प्लस का क्या हो जाएगा जे कैप, 1 क्या हो जाता है छिप जाता है। अब देखो ये प्लस है, माइनस माइनस क्या करेंगे 0, 0 में कैसे गुना करेंगे 0 ये हो जाएगा, तो ये हम लोग का इतना माना गया, ठीक है। ये किसका मान आया है, ये मान आया हम लोग का b2 क्रॉस b1 का, b2 क्रॉस b1 का। फॉर्मूला में क्या चाहिए, ये 2 को चाहिए, आ गया। अब यहाँ b1 क्रॉस b2 का क्या निकलना था, इसका निकालना था हम लोग का परिमाप, तो परिमाप चाहेंगे तो यहाँ निकाल लेंगे, b2 भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा तो हम लोग का इसी का करना है ना, इसी का करना है। तो परिमाप जब निकालते हैं तो रूट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का मान क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से परिमाप, इसको मोड बोला जाता है, b2 क्रॉस b1, ठीक है। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, b1 पहले लिखो चाहे b2 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला को बैठा दो, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है, तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला हम लोग का है मोड में a2 माइनस का a1 वेक्टर में है, सदिश में है, यहाँ इनटू लिखो या तो ऐसे लिखो, क्या है हम लोग का b2 क्रॉस क्या है b1 है, ये सबका मोड है, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा b2 क्रॉस b1 इसका भी मोड है, ठीक है। न्यूनतम दूरी क्या चल रहा है हम लोग का, न्यूनतम दूरी चल रहा है, कितना मान आया है, इसका मान कितना आया है देखो तो, इसका मान कितना आया है, इसका कहाँ गया, देखो ये मान आया है, यही आया है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे गुन्ना कर लेंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे गुन्ना, किसके साथ गुन्ना करना है b2 क्रॉस b1 के साथ में, b2 क्रॉस b1 का मान देखो ये ना है b2 क्रॉस b1 का, -3 गुना -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 गुना -2 प्लस का चिन्ह बीच में। अब 2 वाला गुना करेंगे, देखो यहाँ पर तो हम लोग का क्या है जे नहीं ना है, यहाँ पर तो जे है, यहाँ पर जे है, यहाँ जे नहीं है, यहाँ पर के है, यहाँ पर के नहीं है, तो क्या कर देंगे जे में 1 से गुना कर लो तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 से गुना करेंगे जे में 1 से तो क्या किया जाएगा भाई 0 में 1 से, यहाँ पर तो जे 0 हो जाएगा ना, 0 में इससे गुना करेंगे तो 0, और के का मान यहाँ नहीं है, के में हम लोग 0 से 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे मान इतना ही, ठीक है। पर समझ में आ रहा है क्या छोड़ दिए,
क्योंकि देखो यहाँ पर अगर जो हम लोग 0 j लिखेंगे, 0 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर के नहीं है तो 0 k लिखेंगे, 0 k से गुना करेंगे हम लोग 2 से तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए 0 का तो वैल्यू लिखाएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग 0 का वैल्यू छोड़ देंगे। ठीक है, अब बट्टा में क्या है, इसका मान हम लोग का पता है रूट में 5 है ना, रूट में 5 कितना है, रूट में 5, यहाँ पर 5 लिख लो। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, 6 बट्टा में रूट में कितना हो जाएगा 5, यही आंसर हो जाएगा। मोड से हम लोग बाहर निकालते हैं ना तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में तो हम लोग के आएगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस गुना तो प्लस में हो जाएगा। प्लस से मोड से बाहर निकालो चाहे अंदर छोड़ो। ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर जो ये दे रखा है हम लोग का, ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, कह रहे ए क्रॉस बी ज्ञात करे। जब भी हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन देगा ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग आई जे में मान निकालेंगे। ठीक है, अगर जो यही क्वेश्चन दे देता है कि ये इतना है बी इतना है, इसका मान ज्ञात करे, तो हम लोग गुना करते हैं, आई वाला के साथ में, जे वाला के साथ में, के वाला के साथ में, बीच में प्लस चिन्ह रख देते हैं, जो सोल्यूशन आता है उसको आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कह रहा है क्या, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ऐसे ज्ञात करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो हम लोग का वेक्टर ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कर लो। यहाँ पर आई का मान हो जाएगा, यहाँ पर जे का मान हो जाएगा, यहाँ पर के का मान हो जाएगा। ठीक है, चलो पहला ए के जगह पर 2 है 3 है, तो ए आई के जगह पे 2 है और के के जगह पर माइनस का 3 है, जे हिले नहीं है तो जे के जगह पर क्या रख देंगे 0। ठीक है, यहाँ पर देखो आई के जगह पर 3 है बी में, और जे के जगह पर 4 है, के के जगह पर क्या है कुछ नहीं है, यानी कि 0। ठीक है, क्या है 0। जब भी हम लोग मान ज्ञात करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पहले हम लोग के समय में पूछ रहा था 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, आई का मान निकालेंगे तो आई हो जाएगा, आई वाला खत्म, 0 0 में गुना करेंगे तो 0, माइनस का यहाँ पर चढ़ती आई 12, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चिन्ह बीच में माइनस का होता है, -4 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस से 12 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ देखो चिन्ह माइनस का होता है, जे वाला जब उतारेंगे तो जे वाला क्या में होगा माइनस में, ये देखो प्लस होता है, बीच वाला माइनस है, ये वाला प्लस, उसी तरह से यहाँ प्लस होगा, जे वाला माइनस होगा, के वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जे वाला जब लिया गया है तो जे वाला पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचा हम लोग का आई और के वाला, तो 2 में गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह। अब देखो 3 में 3 से गुना करेंगे 9, तो माइनस का 9 होगा ना, ये माइनस है तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस कर दो 9। अब यहाँ पर प्लस का वेक्टर के हो जाएगा, अब के वाला हम लोग का खत्म हो जाएगा, के वाला क्या हो जाएगा खत्म, तब गुना करो 4 दूनी का 8, माइनस का 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। क्या देखो बन गया हम लोग का वेक्टर ए गुना वेक्टर बी बराबर, देखो गुना करेंगे, ये इसको जोड़ा जाएगा 0 में तो 12 होगा, 12 में आई से गुना करेंगे तो 12 आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस मिल करके माइनस का क्या हो जाएगा 9 जे हो जाएगा। ठीक है, 9 जे हो जाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 8 के हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है,